तो आर यू रेडी ना टेस्ट के लिए? चलिए बताइए, पिक्चर क्वालिटी सारी अच्छी आ रही है ना? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, विशेषण और विशेषज्ञ के योग्य से क्या कौन सा समास बनता है? बस कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कोई बोलिएगा नहीं। अपना माइक एंड कैमरा ऑफ कर लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट देने में या क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे बोल सकते हैं ऑन कर कर। बताइए कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? नए, क्योंकि नई नई चीजें हैं। चलिए पहला का आंसर देखते हैं कि पहला का आंसर है क्या। तो पहला का है, यह कर्मधारय समास है। अच्छा, कर्मधारय समास कहते किसको है? किसी के पास आंसर है? बताइए तो। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? चलिए, बहुत सही जवाब है। बताइए संधि और समास में क्या समानता है? बस कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यही वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें बोलिएगा नहीं। चलिए दूसरा का आंसर देखते हैं। तो दूसरा का होगा, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं। एक बार मैं आपको पूरी की पूरी समास के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए कि कौन से समास क्या होते हैं और कौन से समास क्या नहीं। वैसे तो आपने समास की वीडियो देखी हुई होगी। तब तक तीसरा क्वेश्चन आप बताइए। जब प्रथम शब्द में संख्यावाची और दूसरे शब्द में संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? क्या और किसी को भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? तो क्या कीजिए, आप अपने स्क्रीन पर भी इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये आपके हाथों का कमाल है। कैसे पीडीएफ पढ़ने के लिए आप स्क्रीन को जूम और इन करते हैं, जूम आउट और जूम इन, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। चलिए थर्ड नंबर का आंसर देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। किसमें सही समासिक पद है? बताइए, पुष्पवंदवी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। इसके आपके टेस्ट लग चुके हैं सेम यही क्लास में। अगर आपको याद होंगे तो आपके एक्चुअल कितने 25 आउट ऑफ 25 आएंगे। अगर आपको नहीं याद होंगे तो देन चोरी मत कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ से आंसर देख लिए तो वहां लगा दिए। चलिए फोर का आंसर लिखिए। बहुत बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, दिवारात्रि। दिवारात्रि में क्या है? दिवा और रात्रि में सामाजिक, ये क्या है? समासिक पत्र पद है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। समास शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने अभी कहा है ना कि आप लोगों को जब मैं बोलूंगी तो बोलिएगा, क्योंकि मुझे ये वीडियो यूट्यूब पे डालना है। ठीक है, आप लोग बोलिए मत, आप लोग का वॉइस जाएगा वहां। संक्षेप। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट दिख रहा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है?
चलिए तो 6 का आंसर देखते हैं। तो द्वंद्व समास है पाप और पुण्य में। किसमें है? तो पाप और पुण्य में है। निम्नलिखित में से किस समास में द्विगु समास किस पद में है? सारे लोग अपना माइक ऑफ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले माइक ऑफ कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। तो 7 का आंसर हो जाएगा पंचवटी। पंचवटी समास देखिए, द्विगु समास वो होता है जिसमें संख्या वाले पद रहते हैं, उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपको एक बात बता दूं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट कीजिए तो। समास के कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समास? समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या कोई कोई लिख सकता है कि समास टोटल कितने हो गए? नेम लिख सकते हैं? आप लोग को नेम याद है? मेन जानकारी नेम में ही रहती है। ये टेलीग्राम पर भी एनी टाइम इन लोगों का मैसेज आता है। चलिए बताइए तो, कौन कौन है बताइए, पहला कौन सा समास आता है? पहला आता है अवयवी भाव समास। बहुत सही जवाब है, अवयवी भाव समास। दूसरा लिखिए, तत्पुरुष समास। तीसरा लिखिए, लिखिए लिखिए, आप लोग का आंसर आ रहा है, बताइए। कर्मधारय। कर्मधारय समास। चौथा, बहुत सही जवाब है, बहुव्रीहि। पांचवा, दिगु समास। सबसे मुश्किल इसमें समास अगर आपको होगा तो वो तत्पुरुष समास होता है, सबसे मुश्किल और सबसे कंफ्यूजन। और छठा होता है द्विगु समास, दिगु समास, ठीक है। दिगु समास होता है। अवयवी भाव समास वो समास होते हैं जिसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और समस्त अवयव, जैसे कि अवयवी भाव होगा यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो आजीवन बताइए, आजीवन कौन सा समास है? आजीवन। और यश प्राप्त कौन सा समास है बताइए तो। एक है आजीवन, आजीवन कौन सा समास है? और दूसरा है, बताती हूँ, दूसरा यश प्राप्त, ये कौन सा समास है? पहला नंबर कौन सा है, ऐसे लिखिए। पहला है अव्यवी भाव, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा कौन सा है? दूसरा बताइए कौन सा है? दूसरा है तत्पुरुष। अच्छा, ये तत्पुरुष कितने टाइप के होते हैं, उसमें ये कौन सा तत्पुरुष समास है, बता सकते हैं कोई? एनीवन? बिल्कुल सही है, ये कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है? क्योंकि ये कर्म करता है, कर्म तत्पुरुष समास है। यानी कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा क्लियर है एकदम, बहुत ही अच्छे से। फिर आते हैं कर्मधारय समास में, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, दशानन कौन सा समास है? दशानन। दशानन कौन सा समास है बताइए तो। अच्छा, मैं दिगु बोली हूँ तो दिगु समास है। बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे प्रतिभा एक है, उनका आंसर सही है, बहुव्रीहि। ये तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोल रही हूँ। बहुव्रीहि समास है। नीलकमल कौन सा समास है बताइए तो। नीलकमल। नीलकमल बताइए। कर्मधारय समास है। जिन लोगों ने कर्मधारय समास लिखा है उन सबका आंसर सही है। चलिए बताइए तो, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी। पंचवटी, जाहिर सी बात है कि जिसमें नंबर्स आपको रहेंगे वो द्विगु समास होगा, और जिसमें क्या होंगे, जिसके अर्थ अलग रहेंगे वो बहुव्रीहि समास रहेंगे, और जिसमें कर्म हो, जैसे कि नील कमल, नीला हो जो कमल, तो यानी कि कर्म का काम कर रहा है तो वो कर्मधारय हो गया।
अब तो आप लोग पहचान लोगे, चलो समास आप लोग की अच्छी है तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 8 नंबर बताइए, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? 8 का आंसर फटाफट सारे लोग लिखिए। आपको याद होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जीके एक दिया था, जो आप लोग को बहुत टफ लगा था, तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस के सेट थे। जो मैंने आपको 10-11, तो कल मैं उसी का टेस्ट ले लूँ या अभी ले लूँ? ये बताइए, या साढ़े 11 बजे के बाद ले लूँ? आप लोग को पता है ना कि आज 9 टू 11 रात में मॉक है 120 मिनट का। तो कृपया कर 9 बजे एंट्री ले लीजिएगा, वरना आप ही का लॉस होगा। वैसे रहेगा तो आपका 120 मिनट का, लेकिन आप इससे पहले एंट्री ले लेना, 9 बजे पूरा एग्जैक्ट एंट्री ले लेना। चलिए 8 का आंसर देखते हैं। 8 का आंसर होगा यथाशक्ति, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार जो आपको मर्जी है वो आप कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। और कल आप लोगों के लिए छुट्टी रहेगा। एक दिन तो आराम कर लो। पाठशाला में कौन-सा समास है? चलिए तो 9 का आंसर देखते हैं। तो पाठशाला में तत्पुरुष समास है। कौन-सा समास है? तो पाठशाला में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजपुत्र में कौन-सा समास है? राजपुत्र फटाफट। चलिए सी, संबंध तत्पुरुष है। संबंध यानी कि राजा का जो पुत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? पहले आप लोग को तत्पुरुष समास पहचानने का कोर्स, वैसे तो यहाँ पे सारे लोगों का सही है, लेकिन कुछ-कुछ का यहाँ पे मैं गलत आंसर देख रही हूँ। तो आप लोग ये तत्पुरुष समास सबसे हार्ड है। तो आप एक बार इस चीज़ को एकदम क्लियर कर ही लीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नील कमल में कौन-सा समास है? क्लास कब होगी? बताइए। 11 का आंसर देखते हैं। तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। कौन सा है? ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए डोंट माइंड, ठीक है? नीलकमल में कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? अच्छा, लंबोदर किनका नाम है ये बता सकते हैं? किनका उपनाम है ये? मैंने क्या कहा है कि देखिए, आप लोग क्यों गलत आंसर मार रहे हैं? यह बहुव्रीहि कैसे होगा? मैंने क्या कहा है कि जिसका एक अलग अर्थ में थे, लंबोदर किसको कहते हैं हम? गणेश जी को कहते हैं ना, तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है। तो अलग अर्थ निकलने वाले को हम कौन सा समास कहते हैं बताइए? चलिए लिख सकते हैं आप लोग। चलिए तो इसी के साथ आपका आंसर अब लॉक किया जाता है। तो ये आंसर है बहुव्रीहि, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत मिलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। पंकज में कौन सा समास है? थर्टीन का आंसर बताइए, पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? तो 13 का आंसर बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि उस शब्द को कहते हैं कि अन्य पद क्या हो? प्रधान हो, लेकिन उसका एक आपको क्या, जैसे कि दशानन, 10 हूँ आनंद जिसके, उसी तरीके से पंकज, पंकज, जलज, अम्बुज आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर तो दिख रहा है कि 13, 14, 13 बी ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनभिज्ञ में कौन सा समास है? 14 नंबर का बताइए।
सबको आंसर याद है, नज्य समास है, अनभिज्ञ। अच्छा आपके लिए ये नया होगा कि नज्य क्या है, ठीक है ना? आपके लिए ये न्यू होगा। तो देखिए, जो किसी भी चीज़ से क्या हो, अनभिज्ञ हो, उसे हम कहते हैं। वैसे अगर आपके पास यहाँ पे कोई और समास होता तो क्या आंसर मारते? क्योंकि आप लोगों ने और कोई समास पढ़ा नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे बताइए अवयवी भाव समास यहाँ पे अगर मान लीजिए कि नज ना देके अवयवी भाव भी आंसर आता तो आप यहाँ पे अवयवी भाव भी आंसर मार सकते थे। नकारात्मक। प्रत्येक में कौन-सा समास है? बताइए। प्रत्येक 15 का बताइए। अवयवी भाव समास है, क्या है? मैंने कहा आपको अभी बोलिए मत, मैं जब पूछूँगी तो लास्ट टाइम बोलिएगा। ये यूट्यूब पर पब्लिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौराहा में कौन-सा समास है? 15 का। चौराहा। 4 हो जिसके राहे। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। पहला वाले में क्या आ गया? अंक आ गया। मार लो चौराहा, निकल लो। वीणा पानी में कौन-सा समास है? अगर आप लोग समास नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे जाकर समास का वीडियो देख सकते हैं। ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आज मैं लगा दूँगी स्टडी मटेरियल में। चलिए 17 का आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। वीणा पानी में कौन-सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यथाशक्ति में ये तो एकदम 100% ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर बार। यथाशक्ति अवयवी भाव। एक कहावत भी आपने सुना होगा यथाशक्ति जथाभक्ति। जथाभक्ति मतलब उल्टा हो गया। अज्ञान में कौन-सा समास है? 19 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल अभी ऊपर में पढ़े हैं अनभिज्ञ, अज्ञान ये सब सारे मतलब कि जो अनजान ये सब जितने भी रहेंगे ना, तो आप नेगेटिव सेंस तो ये सारे के सारे नज्ञ में जाएँगे। किसमें जाएँगे तो? नज्ञ में जाएँगे क्योंकि ये किसी और समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। आजन्म में बताइए। 20 का आंसर बताइए। बहुत बातें ये लोग टेलीग्राम पे करते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा आजन्म का अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देशाटन में कौन-सा समास है? चलिए यहाँ पे सबसे पहला आंसर किनका आया है? आलम जी का। मधु नवनीत। थर्ड में फोर्थ में सोनम। चतुर्थी तत्पुरुष है। कौन-सा तत्पुरुष है? तो तत्पुरुष समास में अगर आप देशाटन कौन-सा है? तो चतुर्थी तत्पुरुष है। तो ये तत्पुरुष है ये वाले चतुर्थी हटा दीजिए, ओनली तत्पुरुष ये कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है, ठीक है? चलिए सुख-दुःख में कौन-सा समास है? नेक्स्ट चलते हैं। सुख-दुःख में कौन-सा समास है? 22 का आंसर देखते हैं तो ये द्वंद्व समास है। जो एक दूसरे की लाभ हानि हुआ, देखिए कोई भी अगर 2 प्रकार के इसके बीच में जो आपको हाइफ़न मिलेंगे ना ये ऐसे वाले, तो पहचानने का नियम है द्वंद्व समास का कि ये हाइफ़न हमेशा रहते ही हैं। ठीक है? जैसे कि कागज पत्र, दूध-दही, भाई-बहन, माता-पिता, सुख-दुःख, मम्मी-पापा मतलब बहुत जगह माता-पिता के मम्मी-पापा भी लिखे रहेंगे, इस तरीके से। निशा-दिवा या रात-दिन में कौन-सा समास है? चलिए 23 का आंसर देखते हैं तो 23 का आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास है। कौन-सा है तो यह द्वंद्व अभी बताइए रात-दिन इसमें हाइफ़न नहीं भी है लेकिन फिर भी क्या है 2 वर्ड का ज़िक्र हो रहा है। निशा-दिवा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में द्वंद्व समास का यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। घोड़ा-साह में कौन-सा समास है?
चलिए घोड़ासा में कौन सा समास है? 24 का आंसर देखते हैं तो 24 का कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? यानी कि घोड़ा सा कहते हैं जिसके पास ढेर सारे घोड़ा हो तो घोड़ा सा कहते हैं। पंच परमेश्वर ये हमेशा देखिए गांव में होते हैं, बाकी अब मुझे तो नहीं पता। पंच परमेश्वर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा है? 25 का आंसर हो गया सी। चलिए बताइए 25 में आपके कितने मार्क्स आए? 25 क्वेश्चंस आपने किया, आपके कितने मार्क्स आए? 25/25 ऑल राइट वेरी गुड। अंजलि 12, प्रतिभा 21, मधु गुप्ता मैम मैं लेट ज्वाइन की हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन की हैं मुझे पता चला है। निवेदिता 23, एनीवन और कोई? 17, पंकज 20, नवनीत 22। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, यानी कि 20 आपसे मुहावरा पूछते हैं, क्योंकि मुहावरा भी तो आपके पेपर में आएंगे ही ना। तो मुहावरा पूछते हैं। और याद से मैं कह रही हूँ कि आज 9 से 11 सारे लोग ज्वाइन कर लेना, अगर जिनको नहीं पता हो तो बता देना, क्योंकि कल मैं बहुत क्वेश्चन देख रही थी आज होगा कल होगा, जबकि मैं कल साफ साफ बोल दी थी कल होगा। और हाँ कल कोई क्लासेस नहीं होंगी आपकी, टीचमेंट पे नहीं होंगी। पानी उतारना का बताइए, मुहावरा बताइए, पानी उतारना क्या होगा? लिखिएगा, बोलिएगा नहीं। हाँ, आज 9 से 11 आपका 120 मिनट का मॉक होगा, यानी कि मॉक 5, मॉक 4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और जिन लोगों ने मॉक का कोई सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो मॉक करके प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। 1, 2, 3 उसमें सारे मॉक के सॉल्यूशन है। चलिए पानी उतारना का मतलब क्या होता है? इज्जत लेना। बहुत सही जवाब है, इज्जत लेना होता है। दूसरा बताइए, मुंह धोकर रखना। मुंह धो रखना। आशा नहीं रखना। अपनी करनी पार उतरनी। बताइए तो, अपनी करनी पार उतरनी। किसी प्रकार का यहाँ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अपनी करनी पार उतरनी बताइए। जानते थे कि आप लोग गलत कहोगे ही। जैसा करना वैसा भरना होता है, ठीक है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। आगे कुआं पीछे खाई। बताइए, आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल सही जवाब है कि ना इधर के और ना ही उधर के। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। बताइए, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना। और एक बताइए, और लास्ट बताइए, उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना। बताइए बताइए, उल्टे छुरे से मुड़ना क्या होता है? ठग लेना। वाह प्रिंस, बहुत सही जवाब है आपका, ठग लेना।
चलिए आपसे कुछ रति भाव पूछ लेते हैं क्योंकि आपको याद होगा क्योंकि मैं तो रिवीजन आपको करवा देती हूँ। रस का नाम मैं तुम बताऊँगी और आपको स्थायी भाव उसके बताने हैं, ठीक है? स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव। रस, पहला रस है श्रृंगार। बताइए इसका कौन-सा है? श्रृंगार का क्या है? रति, बहुत सही जवाब है। चलिए, हास्य का बताइए। हास्य का बताइए। हास्य का हँसना, ठीक है ना? हास या हास भी हो सकता है, बहुत सही जवाब है। वीर का बताइए। वीर का। उत्साह। रस के कितने अवयव होते हैं बताइए तो? रस के कितने अवयव होते हैं? अब लगता है टेलीग्राम का नोटिफ़िकेशन बंद करना पड़ेगा। अवयव, कितने अवयव होते हैं? बताइए, बताई थी ना? अवयव मैं पूछी हूँ रस के, यानी कि अंग। अव्यय का मतलब होता है अंग, कितने अंग होते हैं? ये आप लोग 9-9 क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल सही, जो लोग पढ़े होंगे तो मैं 4 बताई थी। कौन-कौन है बता सकते हैं पहला नंबर? अनुभव कि नहीं अनुभाव। चलिए बहुत सही जवाब है, अनुभाव होते हैं। दूसरा बताइए? दूसरा विभाव, बहुत सही जवाब है। विभाव, वेरी गुड। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। बताइए, संचारी भाव। चौथा बताइए? स्थायी भाव। ये संचारी या स्थायी भाव में तो पढ़ा चुकी हूँ ना? अनुभाव में कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? आपने अनुभाव तो बता दिया, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, बहुत सही जवाब है। अनुभाव 4 स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? बता सकते हैं? मैंने स्थायी भाव बताया ही नहीं, संचारी भाव बताइए। कितने प्रकार के होते हैं ये? फटाफट बताइए संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव टोटल 33 टाइप्स के होते हैं। देखिए, आपकी हिंदी मैं बताती हूँ, बहुत लोगों की हिंदी यहाँ पे 80% कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज और ग्रामर तो आपकी कंप्लीट हो गई है। पैसेज और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करवा दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटर रहेगा ना? चलिए, अब आप लोग माइक ऑन करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं तक का क्लास जाएगा। कुछ दिक्कत आ रही है इसमें? बोलिए। देखिए, 5 जो टाइप्स होते हैं जैसे कि पश्चिमी बोली हुए, आपको बिहारी भाषा हुए, पूर्वी हिंदी है ना, मैं तो सारा बताई भी थी और उसके अंदर कौन-कौन से जो आते हैं, जैसे कि आपको पहला बोली आप देखे नहीं होंगे, यानी कि जो मेरा पहला वीडियो था भाषा का, हिंदी का, तो वो मैं भाषा के बारे में बताई हूँ। देखिए यहाँ पे लिख भी रही हैं कोई। भाषा 18 होते हैं और बोलियाँ जैसे कि पश्चिमी हिंदी, हमारे पटना में ही जैसे कि आप पटना के हो या ये बिहार साइड के ही हो गए, तो बिहार में कौन-कौन सी भाषा चलती है? मैथिली चलती है, मगही चलती है और भोजपुरी चलती है ना? तो ये 3 टाइप की है, लेकिन हम लोग अगर कहेंगे तो इसको कौन-सी अगर नाम देंगे तो बिहारी हिंदी कहेंगे ना? तो ये हुई। तो ये होते हैं 5 की, पहला होता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी, तीसरा बिहारी और चौथा राजस्थानी और 5वां होता है पहाड़ी। और उस इन सब के अंदर इतनी सारी भाषाएँ होती हैं। समझ में आया? देखिए लिख भी रहे हैं नवनीत कुमार। और कुछ? और किसी को कुछ भी? क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम? हाँ, तो आपको अगर बताती हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएँ होती हैं?
तो आप बोलोगे 5। अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी बोलियाँ होती हैं, ठीक है ना? बोलियाँ जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, ये हिंदी में ही रहेंगी, इंग्लिश नहीं हो सकता। यानी कि कितने लैंग्वेज हो जाएँगे? तो ये हो जाएँगे 18। आ गया समझ में? और कोई दिक्कत? हुआ कन्फ्यूजन दूर कि अभी भी कन्फ्यूजन में है? हाँ, बोलिए। आपका आवाज़ ही मुझे नहीं आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। क्या और किसी को इनका वॉइस सुनाई दे रहा है? हुँ। चलिए तो ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए ना, लिखिए ना, मुझे दिख तो रहा है। छंद का क्लास, ओके निकी, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में छंद का क्लास ले लें और ये क्लास आप ही लोगों का, आपका और हमारा। हम लोग कुछ ही लोग हैं जिसमें कर सकते हैं आराम से। यूट्यूब पर तो उतने सारे कमेंट होते हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं पाती हूँ। चलिए, अगर आप लोग को टेलीग्राम से परेशानी हो रही है, जो लोग मेरे पेड यूज़र हैं, तो टेलीग्राम बस जुड़े रहिए, वैसा कोई एथी नहीं है, उसमें कोई जाना आपके लिए इश्यू नहीं है। तो चलिए अब क्लास को एंड करें यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका टेस्ट आप लोग ज़रूर दे लीजिएगा, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब यूट्यूब पे वीडियो पे, यानी कि 12 बजे। ओके, ओके, इंग्लिश का अच्छा ट्रिक बताई हुई हूँ मधु, बताई हूँ ना ट्रिक आप लोगों को? अरे सबका होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्योंकि टाइम हो गया, ठीक है?